Hello students, today in this video we will discuss about the distribution of major industry कि जो हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर रेफर्स टू बी एज अ मेजर इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ये हमारी कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें हम मेजर इंडस्ट्री कहते हैं. Iron and steel industry. First, iron and steel industry is also called the basic industry because it provides the basic raw materials needed for all other industry. हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टूडेंट्स बेसिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि जो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना रॉ मटेरियल जो है इसी इंडस्ट्री से लेती हैं, इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है. मतलब रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता है, जो हमें सामान बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रीज़ अपना बेसिक रॉ मटेरियल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लेती हैं, इसीलिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है. द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री आर यूज एज द रॉ मटेरियल. जो इस इंडस्ट्रीज़ का सामान होता है, जो फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो बन के बिल्कुल तैयार सामान है, फिनिश प्रोडक्ट जो बन के तैयार होता है, आर यूज एज अ रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है बाई मैनी अदर इंडस्ट्री, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ उसको इस्तेमाल करती हैं. एंड हेंस इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू बी एन फीडर इंडस्ट्री. इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री जो फिनिश सामान बनाती है, एकदम तैयार सामान, वो दूसरी जो और इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस सामान को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं. इसीलिए इसको फीडर भी कहा जाता है. फीडर मतलब खिलाने वाला, तो फीडर इंडस्ट्री भी हम कहते हैं. द इनपुट रॉ मटेरियल इंक्लूड. इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो काफ़ी भारी भरकम होते हैं. बल्कि मटेरियल मतलब काफ़ी भारी भरकम मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोल, आयरन और मैग्नीशियम, लाइमस्टोन. और काफ़ी ज़्यादा हैवी मशीनरी यूज़ की जाती है, भारी भरकम मशीनरी लगती है, काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारा कैपिटल पैसे की ज़रूरत होती है इस तरह की इंडस्ट्री को रन करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्टील इन्वॉल्व स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस. तो जब हम स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, जब स्टील को बनाते हैं, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने के दौरान क्या किया जाता है? स्मेल्टिंग की जाती है. स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि जब हम मेल्टिंग टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओर, मतलब जब मेटल्स में से हम कोई चीज़ सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं. तो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर की स्मेल्टिंग की जाती है, सेपरेट किया जाता है. जो ओर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस में. ब्लास्ट फर्नेसेस का मतलब समझ लीजिए जैसे स्टूडेंट एक बहुत बड़ा सा ओवन, ठीक है, जिसमें उसको पिघलाया जाता है. एंड रिफाइनिंग. रिफाइनिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ से हम इम्प्योरिटीज़ निकाल रहे हैं, गंदगी निकाल रहे हैं, इम्प्योरिटीज़, रिफाइनिंग. एंड मोल्टन आयरन टू ऑब्टेन स्टील. मोल्टन आयरन का मतलब हो गया कि उसको काफ़ी ज़्यादा आयरन को हीट अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड की तरह बना देना, हीट कर करके, गर्म कर करके. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टील बनाना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आयरन की स्मेल्टिंग की जाएगी, बड़े 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 ओवंस में पिघलाया जाएगा, फिर उसकी रिफाइनिंग की जाएगी, उसको प्योर किया जाएगा और उसको लिक्विड फॉर्म में किया जाएगा ताकि उससे स्टील बनाया जा सके. प्लस स्टील बनाने के लिए, उसको हार्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए कुछ और मेटल्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि निकल हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, ताकि स्टील को टफ बनाया जा सके. और रस्ट रेजिस्टेंट मतलब उसमें किसी भी तरीके का जंग ना लगे. स्टील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन अवर लाइफ. हमारी लाइफ में स्टील का बहुत ज़्यादा यूज़ है. हम बहुत सारी जगहों पे स्टील का यूज़ करते हैं. छोटी से छोटी चीज़ में हम यूज़ करते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ में भी स्टील का यूटिलाइजेशन देखा जा सकता है. जैसे कि देखिए ट्रेन के जो कोच होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, या जो व्हीकल, ठीक है, और बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि व्हीकल का मतलब वाहन हिंदी में जैसे हम कहते हैं, जो कार और बाइक्स जो यूज़ होती हैं, ये सब का इस्तेमाल स्टील का इन सब में होता है. साथ ही साथ एवरीडे आइटम लाइक यूटेंसिल मतलब बर्तन हो गए, सुई हो गई, कैंची हो गई, सीजर, तो हर जगह स्टील का यूज़ हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. साथ ही साथ जब बिल्डिंग बनाई जाती है, कंस्ट्रक्शन होता है, तब भी स्टील का यूज़ किया जाता है. स्टील मशीनरी एंड इक्विपमेंट इज़ यूज इन ऑयल ड्रिलिंग एंड स्टील पाइप. साथ ही साथ स्टील की मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट मतलब औजार हो गए, उसका भी यूज़ किया जाता है. इन ऑयल ड्रिलिंग जब ऑयल को निकाला जाता है. एंड स्टील पाइप, स्टील के पाइप्स का यूज़ किया जाता है ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह. फार्म एंड माइनिंग मशीन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्टील. साथ ही साथ जो माइनिंग, जो खुदाई के दौरान जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो भी स्टील से बनी होती हैं. तो इस तरीके से स्टील का मल्टीपर्पज़ यूज़ हम देख रहे हैं. इन ओल्डर टाइम्स,
पुराने टाइम में क्या होता था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, की जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती थी, तो जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता था वहीं पर इंडस्ट्री को लगा दिया जाता था। एंड वेयर द एडवोकेट पावर सप्लाई, और जहाँ पे पावर मतलब बिजली, जहाँ पे पावर है, जहाँ पे वाटर सप्लाई है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है, तो इस जगह पे इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया जाता था, इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता था। ग्रेजुअली विद द एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इंडस्ट्री, लेकिन जैसे जैसे स्टील का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, स्टील इंडस्ट्री का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा, स्टील प्लांट्स आर नाउ लोकेटेड नियर द सी पोर्ट। तो अब स्टील प्लांट्स को कहाँ लगाया जाता है, पोर्ट के पास लगाया जाता है, जहाँ पे बंदरगाह, जहाँ जहाज़ होते हैं, सी पोर्ट, वहाँ पे लगाया जाता है। क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है जो इस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो ज़्यादातर हम क्या होता है इम्पोर्ट करके बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो बाहर से जब मंगवाते हैं तो सामान कहाँ उतरेगा, सी पोर्ट पे उतरेगा। तो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ लगाए जाते हैं, सी पोर्ट के पास लगाए जाते हैं। कुछ मेजर कंट्रीज़ वर्ल्ड में आयरन स्टील की मेजर इंडस्ट्रीज़ वो कौन कौन सी हैं, जैसे यूएसए है, यूके है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया है। अब हम बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, जैसे झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। और कुछ मेजर जो मेन फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ हैं, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, दुर्गपुर, रुकेला, राउकेला, सॉरी राउकेला। और कुछ इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, तमिलनाडु में सलेम, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, थर्ड भद्रावती इन कर्नाटका। तो ये कुछ आपकी मेजर स्टील प्लांट कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में बात की जा रही है। फाइबर इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल टू मेक द क्लोथ इन द कॉटन टेक्सटाइल। देखिए, फाइबर का मतलब होता है स्टूडेंट एक धागा, ठीक है, धागे का यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल की तरह कपड़ा बनाने के लिए, कपड़े की इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, विच इज़ दी ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड। जो कि अगर हम देखें बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। इट में भी नेचुरल फाइबर, नेचुरल भी हो सकता है जैसे कि कॉटन, सिल्क, ऊल, जूट, और कुछ मैन मेड, मतलब कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जो मैन मेड मतलब इंसानों ने बनाए हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पोलिस्टर। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फंक्शन एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। जब स्टूडेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी, तब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती थी, कॉटेज इंडस्ट्री की तरह। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि आपकी घर से ही स्टार्ट किया जाता है, घर के ही लोग मिलके काम करते हैं, घर से ही हम रन करते हैं उस काम को, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। उसमें क्या यूज़ किया जाता है, जैसे हैंड स्पिनिंग मशीन, लूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह से काम करती थी। इन दी लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के हाफ आते आते क्या हुआ, बहुत सारी नई नई मशीन्स डेवलप्ड होने लगी, जैसे फ्लाइंग शटल डेवलप की गई, कार्डिंग मशीन डेवलप करी गई, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम, पावर से चलने वाली आपकी मशीनें आ गई हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी पर रन करने वाली मशीनें काम कर रही हैं, जो कि ब्रिटेन ने डेवलप कर ली थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आ गया। ग्रेजुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप, और उसके साथ साथ अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ डेवलप्ड है, यूएसए में, अमेरिका में, इंडिया में, चाइना में, जापान में। इन इंडिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इवन बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश का रूल नहीं था तब भी हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ही फल फूल रही थी, इतनी ज़्यादा फ्लरिश थी, इतना ज़्यादा उसका काम होता था। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिए, इंडियन हैंडलूम क्लोथ, ठीक है, इंडियन हैंडलूम क्लोथ मतलब हाथ से बना हुआ क्लोथ, जैसे कि कैलिको ऑफ कैलिकट, मसलिन ऑफ ढाका, ये सब कपड़े के प्रकार हैं, आपके आपके टाइप्स हैं। शिंत ऑफ मछलीपट्टनम एंड गोल्ड रॉट ऑफ कॉटन ऑफ सूरत एंड वडोदरा वर नोन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। मतलब इस तरीके के कपड़े की, कैलिकट का कैलिको, ढाका का मसलिन कपड़ा, मुलायम सा कपड़ा, और साथ ही साथ आपका सूरत और वडोदरा में ये जो कॉटन का कपड़ा होता था जिसपे गोल्ड का मतलब कि आपका सोने का तार चढ़ा रहता था। तो इस तरह के कपड़े जो होते थे पूरे वर्ल्ड में हमारे फेमस थे। However, with the mechanized textile mill coming in Britain, और साथ ही साथ जब जैसे जैसे आपका मेकनाइजेशन इंडस्ट्री मतलब आने लगा, मतलब इंडस्ट्रीज़ आपकी अब नई नई मशीनों से डेवलप्ड हो रही थी, और ब्रिटेन में भी इस तरह की आपकी मशीन्स आने लगी थी। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड सफर्ड अ सेटबैक।
तो हमारी इंडस्ट्रीज़ तो इतनी डेवलप थी नहीं, हमारे पास इतनी ज़्यादा अच्छी मशीनें नहीं थी, हम कंपटीशन नहीं फेस कर पाए, और इसीलिए हमारी इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी सेटबैक मतलब काफ़ी गिरावट देखनी पड़ी। पहली मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो 1854 में सेटअप करी गई बॉम्बे में। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट था, फेवरेबल था कॉटन के लिए। फेवरेबल फैक्टर्स थे, वार्म क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट था, मॉइस्ट क्लाइमेट था, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल था, सस्ता लेबर भी मिल जा रहा था, पावर भी अवेलेबल थी, एंड अ ह्यूज मार्केट। साथ ही साथ कपड़ा जब बन के तैयार हो जाता है तो उसको बेचने के लिए एक मार्केट भी अवेलेबल थी। तो इसीलिए मुंबई में आपकी पहली मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप मिली, और ये इसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्री को मिल को सेटअप किया गया। नाउ आज की तारीख में मुंबई को क्या कहा जाता है? कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। और अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। टुडे द इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक कानपुर, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, लुधियाना एंड पानीपत। इंडिया के अलग अलग जगहों पे हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, जैसे कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, सूरत, लुधियाना, पानीपत। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी deal with the processing, storage and the transfer of information from one place to another with the help of the computer। स्टूडेंट कंप्यूटर की मदद से आज हम क्या कर सकते हैं? हम एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से पहुंचा सकते हैं, और ये सब किसकी मदद से हम कर रहे हैं? कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर आर यूज इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जो कि हमारे इस पर्पज़ को पूरा करते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। तो ड्यू टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वी कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट टू दी ऑफ द वर्ल्ड टू दी अनदर, सिटिंग इन अवर होम और ऑफिस। चाहे हम अपने घर में बैठे हों, चाहे हम ऑफिस में बैठे हों, हम इंफॉर्मेशन को एक कोने से दूसरे कोने में, विश्व के किसी भी कोने में, वर्ल्ड के किसी भी कोने में घर पे बैठे बैठे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस आईटी की मदद से। दिस हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड चीपर, जिसकी वजह से क्या हुआ है? कम्युनिकेट करना, बातचीत करना काफ़ी फास्ट हो गया है, आसान हो गया है, और चीपर, सस्ता भी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, अब इस आईटी का एजुकेशन सेक्टर में क्या काम है? एजुकेशन का ये हेल्प मिली है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स आजकल वर्चुअल क्लासरूम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आपका खुद का स्कूल है स्टूडेंट्स। जैसे कि अब आपको क्या है, अब आप अपना जो वीडियोस आप देखते हैं तो आप अपने घर पे बैठे देख रहे हैं, तो ये हमें किस लिए मदद मिल रही है? आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से ही तो ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। इट हेल्प इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ केयर थ्रू द फैसिलिटी ऑफ द टेलीमेडिसिन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। टेलीमेडिसिन का मतलब हुआ कि आईटी सेक्टर ने अब इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि घर पे बैठे बैठे हम अपनी हेल्थ के बारे में टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने हेल्थ की जानकारी ले सकते हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रूव टू बी अ बूम फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द बिजनेसेस। बिजनेस के लिए आईटी सेक्टर एक वरदान की तरह साबित हुआ है। आईटी इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड इन द प्लेसेस विद द मॉडरेट क्लाइमेट। आईटी इंडस्ट्री वहाँ पर सेटअप की जाती है, उन लोकेशन पे सेटअप की जाती है जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी मॉडरेट अच्छा होता है, जहाँ पे हमें स्किल्ड मतलब अच्छे काम करने वाले प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, पढ़े लिखे लोग जिसे हम कहते हैं। चीप टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी, सस्ती टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी मतलब बातचीत करना, टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी तो वो सस्ती हो, ऐसी जगहों पे हम आईटी सेक्टर की इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। जो मेजर आपके आईटी हब हैं, मतलब हब का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो है पहली तो कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, दूसरा इंडिया का बेंगलुरु एरिया। बोथ प्लेसेस हैव अ माइल्ड क्लाइमेट, दोनों एरिया अगर आप कंपेयर करेंगे, दोनों का क्लाइमेट जो है बहुत ही माइल्ड है, अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट है। वहाँ पे आपके बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, और विच प्रोवाइड, जिन कॉलेजेस से काफ़ी प्रोफेशनल अच्छे पढ़े लिखे आईटी के पास किए हुए बच्चे निकलते हैं। एंड ये आपके जो शहर हैं वो काफ़ी कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है दूसरे शहरों से, और इन शहरों में पहुंचना भी, एसेस करना काफ़ी आसान है। इंडिया के कुछ मेजर आईटी हब, इंडिया में कौन कौन से मेजर आईटी एरिया हैं, कहाँ कहाँ पे आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं? मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, पुणे, चंडीगढ़। द चैप्टर इज़ ओवर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइजेस। चूज द करेक्ट आंसर। नंबर 1, which of the following industry are not classified on the basis of size? Iron and steel industry. Second, which one of the following industry is not a mineral base? कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मिनरल बेस नहीं है? पेपर इंडस्ट्री।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड फाइबर, ऐसा कौन सा आपका धागा है, फाइबर है जो कि मैन मेड नहीं है? कॉटन, क्योंकि बाकी सब आपके कौन बना रहा है? मैन मेड फाइबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एसोसिएटेड विद IT इंडस्ट्री, आपकी बात कौन सी इंडस्ट्री, आपकी एरिया सिटी है, शहर है जो कि IT से कनेक्टेड है? बेंगलुरु। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आपकी किस तरह की इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है? पब्लिक सेक्टर है ये। मैच द कॉलम। सिलिकॉन वैली, आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनपुट एंड आउटपुट, आंसर इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल रीजन, आंसर मुंबई पुणे। कॉटेज इंडस्ट्री, आंसर पॉटरी। अहमदाबाद, आंसर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, एग्रो बेस्ड, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। Number 2, on the basis of the size, industry can be classified as small scale, large scale. An industrial system consists of input, output, processes. Iron ore is smelted in blast furnace. Last, the dash of Dhaka and dash of Machilipatnam were famous variety of Indian cotton before the British rule. Number 1, muslin. Number 2, shint. ये दो आपके मेजर आपके फेमस वैरायटी थे कॉटन, इंडियन कॉटन के, इससे पहले कि ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, उससे पहले के। नाउ मैप वर्क। स्टूडेंट्स, मैप वर्क में 2 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, यू हैव टू मार्क द 3 सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री and the 3 centers of the iron and steel industry. Now 3 cotton textile industry center are Ahmedabad, Agra, Kanpur, and the 3 center of the iron and steel industry are Salem, Bhadravati and Vishakhapatnam. It is given in your book also. The map is given. Map is given. You can see here. आपको मैप में 3 पॉइंट्स टिक करने हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। नंबर 1 आपको सलेम बताया है जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा मैंने आपको बताया है भद्रावती जो कि कर्नाटका में है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको विशाखापट्टनम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 3 पॉइंट्स आपको टिक करने हैं, आपको एरियाज टिक करने हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। नंबर 1 मैंने आपको बताया है आगरा, नंबर 2 बताया है कानपुर जो कि आपका यूपी में है, और थर्ड पॉइंट मैंने बताया है अहमदाबाद जो कि आपका गुजरात में है। तो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइजेस इन द बुक। सेकेंडली यू हैव टू कंप्लीट द मैप एंड यू हैव टू पेस्ट द मैप इन योर कॉपी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर नोट्स। थैंक यू।